न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गोपाल खेमका की हत्या के लिए पिछले 1 महीने से प्लानिंग तैयार की गई और इसी प्लानिंग के तहत गोपाल खेमका को मौत के घाट उतारा गया। सीसीटीवी वीडियो न्यूज फॉर नेशन पर हमने आपको दिखाया किस तरह से गोपाल खेमका को उनके ही घर के बाहर जब वे कार से बैठकर पहुंचे, इसी दौरान अपराधी उनके कार तक पहुंचता है और शीशा नीचे करने पर गोपाल खेमका को मौत के घाट उतार देता है। ऐसे में इस पूरे मामले में जांच तेज की गई। जांच के बाद पुलिस ने इस गुत्थी को भी सुलझा लिया, लेकिन अब एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे इस हत्याकांड से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। और अब आपको बताएं कि कहा यह जा रहा है कि गोपाल खेमका की हत्या के लिए पिछले 1 महीने से प्लानिंग की जा रही थी। बता दें कि कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में साजिशकर्ता और व्यवसायी अशोक साव और शूटर उमेश यादव को पटना पुलिस ने 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों को पुलिस रिमांड पर दे दिया और अब पटना पुलिस की टीम 16 जुलाई की शाम 4 बजे तक दोनों से पूछताछ करेगी। दोनों को पुलिस बेउर जेल में लेकर अस्पताल गई और वहां मेडिकल जांच कराया। इसके बाद दोनों को एक थाने में रखकर पूछताछ शुरू की गई। देर रात तक दोनों से पूछताछ जारी रही। सिटी एसपी दीक्षा के नेतृत्व में बनी टीम पूछताछ कर रही है और टीम सबसे पहले शूटर उमेश से पूछताछ की। उससे पूछा और इस सवाल के जवाब पर शूटर उमेश ने कहा कि करीब 1 महीने पहले बिहार शरीफ में एक परिचित के यहाँ अशोक साव से भेंट हुई थी और वही अशोक ने हमसे गोपाल खेमका की हत्या करने की बात कही थी। पुलिस ने अशोक साव के उदयगिरी अपार्टमेंट से कई दस्तावेज जब्त किए हैं और यह दस्तावेज जमीन और उसके व्यवसाय से संबंधित है। इसके आधार पर पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने 4 संदिग्ध को उठाया है और पूछताछ कर रही है। गोपाल खेमका के साथ अशोक साव का किस जमीन को लेकर विवाद था, जमीन के अलावा और किन किन बिंदुओं पर दोनों के मतभेद थे, इसकी जांच की जा रही है। वहीं सीआईडी की टीम भी अशोक साव के घर से मिले कागजात की जांच कर रही है। ऐसे में बता दें कि पुलिस गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर रही है और ऐसे में गोपाल खेमका की हत्या 9mm के पिस्टल से की गई थी। पुलिस ने जब अशोक से पूछा कि 9mm का पिस्टल कहां से लाया, तब वह चुप हो गया। पुलिस ने पूछा कि बंदूक का लाइसेंस लेने में आपराधिक रिकॉर्ड को क्यों छिपाया गया। वह इस सवाल को टाल गया। किस जमीन को लेकर गोपाल खेमका से विवाद हुआ, इस सवाल पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वही 3 से 4 सवालों के बाद अशोक अपनी बीमारी का बहाना करने लगा और कहने लगा कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। यानी कि अभी भी कई राज हैं जो छिपे हुए हैं और इसी राज को जल्द से जल्द खोलने की तैयारी बिहार पुलिस की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि फिलहाल कई ऐसे संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अशोक को फिलहाल बेउर जेल में रखकर उससे पूछताछ की जा रही है और इस हत्या की गुत्थी में और क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि देखिए फिलहाल बिहार पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीने पहले से ही गोपाल खेमका के मर्डर की तैयारी शुरू की गई। पटकथा 1 महीने पहले से ही लिखी जा रही थी और ऐसे में अब आखिर किस जमीन को लेकर विवाद था और ये 9mm का पिस्टल कहां से आया, इसके लिए लाइसेंस कैसे उपलब्ध हुआ, ये तमाम कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल बिहार पुलिस तलाश कर रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।